हाय एवरीवन। आज हम सीखते हैं नाउन। आज का हमारा टॉपिक है। अब इंग्लिश ग्रामर में हम ये सीखेंगे नाउन क्या होती है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर नाउन मतलब कि नाउन मतलब हिंदी में बोले तो संज्ञा। हिंदी व्याकरण भी इसके साथ आपकी कंप्लीट होती जाएगी। तो संज्ञा क्या होती है? नाउन बेसिकली हर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि नाउन, वैसे भी जानना आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या होते हैं। तो आज आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको नाउन के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली नाउन होता क्या है? नाउन बेसिकली छोटी से छोटी चीज़, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसका कोई नाम है, वो सभी नाउन कहलाते हैं। कोई भी, फॉर एग्जांपल ये हम पेन लिए हैं तो पेन की निब से लगा के हवाई जहाज, मतलब कुछ भी बड़ी चीज़ बोल दें, कोई भी, बस जिसका कोई जो कोई चीज़ है जिसका कोई हम नाम लेके बोलते हैं वो सभी नाउन कहलाते हैं। इसलिए उसकी डेफिनेशन भी बनी कि ए नाउन is the name of any person, place or things। इसलिए इसकी डेफिनेशन भी है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कोई भी, फॉर एग्जांपल हमारे सराउंडिंग चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, पेन, ये भी एक नाउन है इसका। भाई कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु हम आसपास के घर के सामान में देख सकते हैं कि चारपाई, किताब, नोट, पेन, मतलब किचन की बहुत सारी चीज़ें, मतलब कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें, हम सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। तो वो सभी, ठीक है, दरवाज़ा है, खिड़की है, ताला है, चाबी है, कितने नाम गिनवा सकते हैं, मतलब कि बहुत सारे। तो ये सभी नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसके नाउन के टाइप भी हैं। तो अब इसके फॉर एग्जांपल में इसके लिख दें, क्या एग्जांपल लिख दें, जैसे राम, कानपुर और गंगा हो गया, सब प्रॉपर नाउन लिख दिया हमने। और रिवर हो गया, रिवर है गंगा, ठीक, मतलब कि बस ETC आगे और एक डिटेल में बताएंगे तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो अब इसके आगे इनके टाइप्स देखते हैं। तो वैसे तो अगर शॉर्ट में हम टाइप कहें तो 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स। लेकिन अगर डिटेल में थोड़ा पढ़ना चाहें तो 5 टाइप्स के पढ़ेंगे, 5 प्रकार के, 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो 5 टाइप्स ऑफ नाउन। वैसे अगर हम शॉर्ट में पढ़ना चाहें तो एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, यानी कि जिनकी गिनती हो सके वो काउंटेबल नाउन हो गए। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई नाम हो जिसकी हम गिनती कर सकें, जैसे पेन है, नोट है, बाल्टी है, बैग है, पेंसिल है, इन सबको हम गिन सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन हो गए फॉर एग्जांपल। और जिन अनकाउंटेबल में वो आ जाएंगे, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी है, और मिल्क है, दूध, यानी कि वाटर है, ये सब अनकाउंटेबल में आ जाएंगे क्योंकि इनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। 5 टाइप्स में पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इसको हिंदी में बोलते व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हिंदी में बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई स्पेशल नाम है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान जिसका कोई स्पेशल नाम है, तो हमारा प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि राम, किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम है। कानपुर, कानपुर किसी स्थान का स्पेशल नाम है, ठीक है, राम कानपुर। जैसे हमने गंगा भी लिखा तो किसी नदी का स्पेशल नाम है। डॉग, डॉग माने कुत्ता, कुत्ता का कोई स्पेशल नाम रख दें, टॉमी या टॉम,
कुछ भी रख दें। तो ये सभी इनके स्पेशल नाम हो गए, मतलब कि बहुत सारे अब ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब कितने अभी आगे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा। और तो ये सभी प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के खास नाम को, कोई भी हम व्यक्ति वस्तु या स्थान ले लें, उसका खास नाम रख दें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोई भी चीज़, जैसे गाय का नाम रख दें कामधेनु, तो गाय भी हमारी क्या कामधेनु, वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। ठीक है। कैट का नाम रख दें हम, कैट है बिल्ली, और बिल्ली का नाम रख दें हम राम जानकी, तो वो भी हमारा प्रॉपर नाउन है। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। दूसरा टाइप है कॉमन नाउन, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या बोलते हैं जिसको, जातिवाचक संज्ञा। इसको आप लिख भी लीजिएगा, थोड़ा सा आप लिख के ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो आगे देखते हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में मतलब समस्त जाति का बोध हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की बस प्रॉपर स्पेशल नाम ना हो, उसका नाम ले दो तो समस्त जाति का बोध हो जाए। अब जैसे कि हम यहाँ पे राम लिखा था, तो राम किसी लड़के का जैसे नाम हमने बोला था, तो बॉय कहते हैं, तो सभी बॉय में सभी लड़के, ठीक है, कोई भी लड़का, तो ये समस्त जाति को दर्शा रहा है, लड़कों की समस्त जाति को दर्शा रहा है। गर्ल लिख दें तो गर्ल की समस्त जाति को दर्शा रहे हैं। ठीक है। जैसे हमने ये नाम लिखा था कानपुर, तो कानपुर क्या है, सिटी है, तो सिटी समस्त जाति सभी शहरों को दर्शा रही सिटी। ठीक है। जैसे ये डॉग का नाम रखा था हमने टॉम, तो डॉग क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि सभी कुत्ते आ जाएंगे इसमें। कैट का नाम अभी बोल रहा था हमने राम जानकी, तो ये समस्त जो है जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। और जैसे तीसरा हम टाइप बोले, मतलब सभी समस्त जाति का बोध कराएंगे। ठीक है। तो ये होता हमारा कॉमन नाउन। और तीसरा है हमारा जैसे कि कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखें तो कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा यानी कि जिसमें क्या हो, समूह दर्शाए, जैसे नाम से ही पता चल रहा समूहवाचक, इसका हिंदी यहाँ लिख दें, समूहवाचक संज्ञा। तो इसमें समस्त जाति का बोध, इसमें समूह का बोध होगा, जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ों का एक समूह बने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फैमिली में दो या दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे हम बोलते क्राउड माने होता भीड़, तो एक भीड़ का भी ये क्या बन रहा है, मतलब गैदरिंग। ये कह लें कि क्राउड क्या है, भीड़ किसी एक लोग को तो कहते नहीं हम, मतलब बहुत सारे लोग शामिल रहते, तो उसको हम बोलते क्राउड। तो दो से अधिक लोग हो गए, तो यानी कि कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आर्मी बोल दें, आर्मी है, और भी बहुत सारे टीम बोल दें, सीधा टीम ऑफ म्यूजिशियंस बोल दें, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का समूह हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है। और हम चौथा टाइप है हमारा, एक कलेक्टिव नाउन हो गया। अब चौथा टाइप हो गया हमारा मैटेरियल नाउन। तो इसमें हम इसका हिंदी अर्थ के द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें ऐसी संज्ञा आती जिनको हम गिन ना सके, क्या ना कर सके, गिन नहीं सकते, मतलब कि उनको केवल तौल सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मिल्क है, ये भी देखो, मिल्क है, वाटर है, वाटर में ना पानी, तो वाटर, मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, ऑयल मीन्स तेल, मतलब कि सभी प्रकार के, पेट्रोल, डीजल, ये सभी जो है मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। घी है। अब इससे भी और थोड़ा सा लिखें, वुड माने लकड़ी, स्टोन मीन्स पत्थर, ये भी हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि
इनकी गिनती नहीं हो पाती। वुड, हम बहुत बड़ी लकड़ी को भी लकड़ी बोलते, छोटी छोटी लकड़ियाँ करते हैं उनको भी लकड़ी बोलते। कभी ऐसा नहीं सुना होगा आधी लकड़ी या आधा पत्थर, मतलब कि इनके टुकड़े नहीं हो पाते, इनको हम गिन नहीं पाते। तो ये हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो और जैसे कि और भी है फ्लावर, फ्लावर मीन्स आटा, तो ये भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लावर मीन्स आटा हो गया, और फ्लावर फूल अलग है, फूल तो हमारा उसमें आ जाएगा कॉमन नाउन की कैटेगरी में, सभी प्रकार के फूल आ जाएंगे, गुड़हल का, गुलाब का है, उनका अगर हम गुलाब का फूल कह दें तो वो प्रॉपर नाउन। इस तरह से मतलब कि हमें इनका क्लासिफिकेशन करना है। 5वां टाइप है जो लास्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक यानी कि जिसमें हम ना जिस नाउन को हम ना देख सकें ना छू सकें, केवल और केवल महसूस कर सकें, वो कहलाते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा में जैसे कि हमने बताया ना, जिन संज्ञाओं को हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कि एयर, एयर मीन्स हवा, ना हम इसको देख सकते हैं ना हम इसको छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, एयर है। और जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी माने किसी व्यक्ति की ईमानदारी, ठीक है, व्यक्ति विशेष की ईमानदारी। तो ईमानदारी को ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, भाई उसको केवल महसूस किया जा सकता है। अब कोई आदमी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो ईमानदार है, उसको महसूस करते हैं उसके एक्टिविटी के द्वारा कि वो कैसा काम करता है। जैसे आप भी अपने बारे में सुनते होंगे कि ईमानदार हो या बदमाश हो, क्या है, ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। ईमानदार है, ईमानदारी है, एयर है, और जैसे कि कोल्डनेस, ठंडक, ठीक है, इसको भी हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये भी ठंडक जो क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको देख नहीं सकते। जैसे मिठास, स्वीटनेस, ठीक है, तो स्वीटनेस भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, और जितनी भी बीमारियों में जैसे कि कॉलरा है, हैजा है, मतलब कि फीवर है, कुछ भी लिखते हैं हम, ये सभी बीमारियां हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम केवल महसूस कर पाते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो आपको देख के बताते हैं, आपकी नब्ज टेस्ट करता, नब्ज को ध्यान से मतलब सुनता है, या मतलब वो टेस्ट करवाता, खून टेस्ट, तो केवल मतलब महसूस होती है बीमारियां सभी। इनको हम देख नहीं सकते, देखने से नहीं बता सकता डॉक्टर कि आपको बुखार है या बाकी अदर चीज़ें। तो जो है सभी प्रकार की बीमारियां हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। और सभी भाषाएं भी, जैसे हम अंग्रेजी लिख रहे हैं तो इनको हम महसूस कर पा रहे हैं कि ये भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, हिंदी लिख रहे हैं तो ये भाषा हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, इनको देखने से पता नहीं चलता है। कोई भी बगैर पढ़ा लिखा व्यक्ति आएगा तो इसको देख के पहचान पाएगा, उसको पता नहीं लगेगा कौन अंग्रेजी कौन हिंदी। जो पढ़ा लिखा है वो समझ पाएगा कि हाँ ये अंग्रेजी है ये हिंदी है, तो महसूस कर पाते हैं ये सब चीज़ें। तो जितनी भी भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी जो है फ्रेंच, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। ठीक है, और तो इस तरह से ये हमारे सभी नाउन हो गए। एक बार हम क्विक रिवीजन का कर लें कि जैसे नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे राम, कानपुर, ये। अब 5 टाइप्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन होते। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को हम संज्ञा प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम किसी व्यक्ति का खास नाम हो गया, कानपुर किसी शहर का खास नाम हो गया, गंगा किसी नदी का खास नाम हो गया, टॉम किसी कुत्ते का खास नाम रख दिया। किसी का भी हम खास नाम रख दें तो वह सभी प्रॉपर नाउन होते हैं। कॉमन नाउन जिसमें समस्त जाति का बोध हो, फॉर एग्जाम्पल लड़के, बॉय, सभी समस्त लड़कों की जाति का बोध हो गया। लड़की तो समस्त लड़कियों का बोध हो रहा है। सिटी सभी शहरों का। डॉग, ये भी जो है सभी डॉग आ जाएंगे इसमें।
जैसे हमने यहाँ पे रिवर, रिवर कहीं लिखा था शायद, नहीं लिखा, तो जैसे रिवर तो सभी रिवर आ जाएंगे, माउंटेन सभी माउंटेन आ जाएंगे, तो ये कॉमन नाउन हो जाएंगे। कलेक्टिव नाउन जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का कलेक्शन मतलब समूह, वो सभी हमारे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे फैमिली, दो से अधिक लोगों का, चाचा चाची, भाई बहन, मम्मी पापा, ये सभी लोगों का मतलब दो से अधिक लोग हो जाते थे, हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्राउड, भीड़ में एक दो लोग नहीं होते, बहुत सारे लोग होते थे, ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आर्मी, एक दो लोगों को सेना नहीं बोलते, बहुत सारे लोगों की। टीम, समूह, टीम मतलब समूह, या जैसे टीम ऑफ क्रिकेट टीम, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन में आती है। जैसे कि एक क्लास भी चर्चित, मतलब क्लास कोई एक लड़की की नहीं बोलेंगे क्लास, 4-5 क्लास में हम 10 12 20 ऐसे लड़के होते थे, क्लास। और जैसे कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा ना, हम इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन जो महसूस और उनको गिन नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं कर सकते। जैसे कि मिल्क है, वाटर है, ऑयल है, बटर है, घी है, वुड है, वुड हमने जैसे समझाया, इसको हम आधा नहीं कर सकते। स्टोन है, स्टोन और पत्थर, फ्लावर मीन्स आटा, तो ये सभी जो है मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा जिनको हम केवल महसूस कर सकें, जैसे कि एयर है, ऑनेस्टी है, कोल्डनेस है, स्वीटनेस है, फीवर है, ठंडक, गर्माहट, फैटनेस, जैसे कि सभी प्रकार की क्रियाएं भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती। फैटनेस यानी कि मोटापा, तो ये भी हम महसूस कर पाते हैं, इसको हम महसूस कर पाते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम देख पाते हैं, वो तो देखने के लिए तो उसकी त्वचा दिखेगी, हम महसूस कर पाते हैं सब चीज़, लंबाई या शॉर्टनेस, तो ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल आते हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।